जहां एक तरफ यूएई में मंदिर उद्घाटन में पहुंचे पीएम मोदी के बारे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने क्या कहा और अपनों को ही फटकार लगाने लगा, तो वहीं मालदीव ने ले लिया है कुछ भारतीयों के ऊपर एक्शन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर यूएई पहुंचे हैं। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के अलावा कई अहम कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी यहां शामिल होंगे। मंगलवार शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और यूएई भारत के रिश्तों पर भी बात की। पीएम मोदी ने अबू धाबी में हुए स्वागत और उनके भाषण पर कारोबारी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साजिद तरार पर प्रतिक्रिया दी। पाक मूल के अमेरिकी तरार ने कहा है कि वो इस तरह की चीजें पहली बार देख रहे हैं। साजिद तरार ने कहा कि दूसरे देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी से बात करना कोई नई बात नहीं है। कई नेता पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपनी कम्युनिटी को प्रमोट नहीं किया गया जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। उन्होंने वहाँ भारत के रुपए के यूएई के घरेलू भुगतान कार्ड विकसित करने में मदद की बात की। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की बात की। उन्होंने मंच से कहा कि मंदिर के लिए सिर्फ एक बार यूएई के किंग से पूछा और उनको फौरन जगह दी गई। अब तो वो एक बड़े मंदिर का उद्घाटन वहाँ करेंगे, तो ये दोनों देशों के रिश्ते को दिखाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपने तीसरे टर्म की बात की, वो एक तरह से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का काम भी कर लिया। साजिद तरार ने कहा कि आजादी के बाद पहले पीएम नेहरू ने भारत की विदेश नीति तय की और दुनिया भर को उसको माना भी गया। उसके बाद दूसरे नेताओं ने इसे खत्म न करके आगे बढ़ाया और इसी का नतीजा है कि आज भारत अरब देश हो या यूरोप, सब जगह उसकी एक पहचान है। वह रूस और अमेरिका दोनों से डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में फेल हो गया। उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपनी एक पकड़ या पहचान दुनिया में रखता हो। नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बुधवार को अबू मुरीखाह में स्थित बाप्स मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण करीब 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इस मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। यूएई के दुबई में पहले से कई मंदिर है, लेकिन ये अबू धाबी का पहला मंदिर होगा। बाप्स मंदिर यूएई का सबसे बड़ा मंदिर होगा। बाप्स मंदिर का निर्माण यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के सहयोग के बिना संभव नहीं था। ये बात पीएम मोदी ने भी कही। पीएम ने कहा कि उन्होंने बहुत विश्वास और प्रेम के साथ पहले आगरा में ही मंदिर के लिए जमीन दे दी। वैसे आपको बता दें, यूएई में भारतीय पीएम के पहुंचने के बाद यूएई के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर अगवानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा के बीच यूएई पहुंचे हैं। इस दौरान उनका अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने इस अवसर को दोनों देशों के संबंधों में एक अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी बुधवार को स्वामी नारायण संप्रदाय के बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान कहा था, जब भी मैं यहाँ आपसे मिलने आता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। हम पिछले 7 महीनों में 5 बार मिले हैं। यह बहुत दुर्लभ है, हमारे करीबी रिश्ते को दर्शाता है। यहाँ बाप्स मंदिर का निर्माण आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होता। मोदी ने ये भी कहा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार करने और वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए मेरे गृह राज्य गुजरात आने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने इस आयोजन को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है और दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। अबू धाबी में पहुँचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था कि मैं अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए समय निकालने के लिए अपने भाई महामहिम मोहम्मद बिन जायद का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक सार्थक यात्रा की आशा करता हूँ जो भारत और यूएई के बीच दोस्ती को मजबूत करेगी। इस दौरान भारत और यूएई ने पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। भारत की ओर से एमओयू भारत के विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा ने सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत यूएई दोस्ती की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मौजूद है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने गुजारने वाले यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी को भारत की तरफ से बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सुल्तान नियादी ने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर स्पेस से शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में
भारत और यूएई का रिश्ता अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। ऐसे में जाने कौन है सुल्तान अल न्यादी। सुल्तान अल न्यादी इसी साल यूएई की कैबिनेट में युवा मामलों का मंत्री भी बनाया गया है। अल न्यादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने इस दौरान 145 केजी का स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक भी किया है। वो 21 देशों के 270 लोगों की उस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने नासा के स्पेस क्रू 6 मिशन के हिस्से के रूप में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों स्टीफन बोवेन, वुडी होबर्ग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री एंड्री फेडियेव के साथ 200 से अधिक विज्ञान प्रयोग और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन किया। उनका अंतरिक्ष मिशन 2 मार्च 2023 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 23 मई 1981 को यूएई के अलेन में जन्मे सुल्तान अल न्यादी ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के ब्राइटन विश्वविद्यालय में पाई है। खैर, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का खूब स्वागत किया गया, पर ऐसा लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भारत के साथ रिश्तों को पूरा खराब करने में ही लगे हुए हैं। उन्होंने अवैध कारोबार के आरोप में 43 भारतीयों को मालदीव से भारत डिपोर्ट किया है। मुइजू का ये फैसला भारत मालदीव संबंधों में आए तनाव के बीच लिया गया है। मालदीव की सरकार ने बताया कि उसने 12 देशों के 186 विदेशियों को डिपोर्ट किया है, लेकिन इसमें चीन का एक भी नागरिक शामिल नहीं है। मुइजू को घोषित तौर पर चीन समर्थक नेता माना जाता है। मालदीव ने जिन विदेशियों को डिपोर्ट किया है उनमें सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश के नागरिकों की है। इसके बाद भारत, फिर श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों की है। ये ज्ञात नहीं है कि इन नागरिकों को कब डिपोर्ट किया गया है। मालदीव के गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विदेशियों के बैंक खातों में जमा की गई कमाई से देश में अवैध रूप से संचालित व्यवसायों को बंद करने के प्रयास चल रहे हैं। होमलैंड सुरक्षा मंत्री अली हुसैन ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न नामों के तहत चल रहे अवैध व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्थिक मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवसायों में पंजीकृत मालिक के बजाय किसी विदेशी द्वारा संचालित व्यवसाय है। मालदीव की मीडिया अधाधु ने मंत्री के हवाले से बताया कि किसी अन्य के नाम के तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें किसी दूसरे नाम से संचालित किया जाता है। जिस स्थान पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है उसके बजाय दूसरी जगह चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मालदीव के नागरिकों के नाम से हुआ है। आपको बता दें, मालदीव से करीब 186 विदेशियों को डिपोर्ट किया गया है। अधाधु का कहना है कि यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई व्यवसाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुनाफा कमाने वाले किसी विदेशी द्वारा संचालित किया जाता है तो ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण को समाप्त करने के लिए अनुमति देने के लिए दिसंबर 2021 में एक कानून बनाया गया था। आव्रजन नियंत्रक समा वहीद ने सोमवार को कहा कि 186 विदेशियों को अपराध करते हुए पाया गया, उन्हें मालदीव से डिपोर्ट कर दिया गया है। खैर, यहाँ पर मालदीव भारत के साथ अब पूरी तरीके से रिश्ते खराब करता हुआ ही दिख रहा है। वैसे आने वाले समय में पता चलेगा और सब कुछ क्या हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।